गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे डाटा हैंडलिंग के। सोल्ड एग्जांपल्स ही समझाऊंगी मैं आपको, पिक्चर्स भी शेयर कर दी है। आप उन पिक्चर्स की हेल्प से अपने कुछ खुद से ट्राई करेंगे कि आपने अभी तक कितना सीखा है ये पहले 3 चैप्टर्स में और आप कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स क्या कर रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा मैं भी एक एग्जांपल ले रही हूँ। 6th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। क्या स्टेटमेंट है? योर स्टेटमेंट इज प्रिंट लेंथ के लिए हम यूज करते हैं len फंक्शन। str स्ट्रिंग के लिए मीन्स ये आपकी क्या करेगा, डाटा को एक स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। str फंक्शन मतलब वो आपको स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। 17 / with 4, ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड सेकंड इज प्रिंट सेम len str with 17 / 4। ओके, मीन्स एक मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू देगा और एक मुझे डेसिमल पॉइंट वैल्यू देगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अभी तो मुझे सिंपल मिल रहा है 1 और 4। ओके, सो अभी हम थोड़ा इसको कम करके देखते कि मुझे अगर मैं सिंपली क्या लिखती। अभी 1 और 4 क्या है? 1 और 4 मेरी है लेंथ। ओके, 1 and 4 is my length. As you can see, 1 and 4 will be my length. Okay, कि हमारा लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब जैसे ये डेसिमल पॉइंट्स है तो आपकी मर्जी है, डेसिमल पॉइंट्स आप कितने से मैक्सिमम 4 लिए हैं तो इससे 4 काउंट किया, लाइक दैट। सो मीन्स 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो अब ये हो गया आपका। नाउ हम इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं, हम करते हैं लेंथ को हटा देते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड कि कैसे निकली आउटपुट। ओके, और str को भी क्या करते हैं, निकाल ही देते हैं। dd नहीं है। ओके, तो भी हम देखते हैं सिंपल हमारी नॉर्मल आउटपुट क्या आएगी जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रही हूँ 17 / 4 की। सो मुझे मिल रहा है 4 and 4.25 मीन्स 4.25 का 4 लेंथ किस तरीके से आया। अब उसने 4 को 1 काउंट किया, पॉइंट को 1 काउंट किया, 2 को 1 एंड 5 को 1। सो इट बिकम्स टोटल 4 लेंथ हुई आपकी इस कंप्लीट नंबर की। ओके, और वहां पे सिर्फ 4 था तो वो 1। अब ये तो मेरी क्या हो गई, डेसिमल वैल्यूज। ओके, मतलब मेरा नंबर आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, मेरे पास डेसिमल वैल्यू। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग लेके आना है, राइट। तो ये मेरा आ गया स्ट्रिंग। सेम यहाँ पे ये मेरा हो गया स्ट्रिंग। अब ये 4 and 4.25 मेरा स्ट्रिंग में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ। हैशटैग यहाँ मेरा मिल रहा था मुझे 4, राइट, एंड बिलो मुझे मिल रहा था हैशटैग 4.25। ओके, सो हाउ इट विल कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। सी, अभी आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। स्ट्रिंग का मतलब मैंने आपको ये समझाई थी चीज, मीन्स इट्स इन योर डबल कोट्स नाउ, और यू कैन से सिंगल कोट्स में भी, इट रियली डजंट मैटर। सो नाउ इट्स कन्वर्टेड इन योर स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में वो एक एक चीज काउंट करेगा ना, 4 भी, पॉइंट भी, 2 भी, 5 भी, इस तरीके से। ओके, नाउ वी विल डू लेंथ एज डन बिफोर। उसका आउटपुट हमें पता ही है क्या आने वाला है। मैं यहाँ पे पहले ही डाल देती हूँ। एंड नाउ आई विल राइट हियर len एंड दिस। ओके, सो वी रन करेंगे तो 1 and 4। सो ये मेरी आउटपुट है जिस तरीके से मेरा वर्क कर रहा है, मीन्स प्रीवियसली चलो। ठीक है, मतलब पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सिंपली
अगर मुझे इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा सिंपली 17/4 मीन्स एब्सोल्यूट ऑपरेटर यूज किया हमने कैप्सुलूट वैल्यू के लिए, तो मुझे पहले ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसको किस में कन्वर्ट करूंगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगी, राइट। आफ्टर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग देन मेरा क्या होगा, लेंथ में कन्वर्ट होगा। ओके, द प्रोसेस कि हम किस तरीके से, अगर हमें आउटपुट निकालना है तो हम किस तरीके से अपना आउटपुट को निकालेंगे। ओके, ये प्रोसेस होता है कि पहले अपनी नॉर्मल वैल्यू को देखिए क्या आएगी, फिर स्ट्रिंग में, एंड देन उसकी लेंथ। ओके, तो ये तो हमारी थी सिंपल आउटपुट कि किस तरीके से निकलेगी और हमें कैसे पता चला कि हमारी लेंथ क्या है और कैसे रहेगी। ओके, नाउ लेट्स डू ये तो आपका था 6th क्वेश्चन। सो अब हम करेंगे सम ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस तरीके से होंगे। इस चैप्टर में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी सॉल्व्ड एग्जांपल्स में कि किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन 9। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड आउटपुट ऑफ एवरी लाइन, कि हर एक लाइन का आउटपुट क्या है, क्यों है। एंड जो ये आपका किया गया है कोड, जैसे ये आपको आउटपुट देना है ना, इससे आपको क्या पता चल रहा है, पिक्चर से आप देखते रहिए, वीडियो देख रहे हैं, राइट। सो आप पिक्चर भी देखिए, मैं लिख देती हूँ 5, योर फर्स्ट लाइन इज 5 greater than 5 और 10। ओके, अब ये मेरा स्टेटमेंट है। अब मुझे सिंपली इसका आउटपुट क्या दिखाया गया है, 10। मुझे इसका आउटपुट क्या दिखा दिया, 10 दिखा दिया। क्वेश्चन का मतलब क्या है, मेरा 5 क्या है, छोटा है, किससे, 5 से या फिर 10 से, मतलब 5 और 10, मतलब इन दोनों में से किसी एक से, तो ये 5 मेरा छोटा है ही, तो वो किससे छोटा होगा, 10 से, मुझे वो आउटपुट मिलेगा। तो ये मेरा स्क्रिप्ट मोड में नहीं है, दिस इज नॉट इन माई स्क्रिप्ट मोड। ये जो आपका कोड लिखा हुआ है ये है आपका इंटरएक्टिव मोड का। इंटरएक्टिव मोड में जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो हम एक बार इसको स्क्रिप्ट में करने का ट्राई करते हैं। व्हाट इफ आई स्टोर दिस वैल्यू इनटू एस। ओके, नाउ आई विल ट्राई टू प्रिंट माई एस, what will be the output, or it will gonna show a error to me. So let's see, it's not showing an error, it's just giving me 10. okay, ये आपका डिफरेंस भी हो गया स्क्रिप्ट में और किस में, आपका इंटरएक्टिव मोड में, ठीक है ना, कि मुझे स्क्रिप्ट में क्या करना पड़ रहा है, एस में स्टोर कराना पड़ रहा है, फिर प्रिंट कराना पड़ रहा है, बट इंटरएक्टिव में मुझे सिंपली एंटर प्रेस करना था और मुझे वैल्यू मिल रही थी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या था, अब हमने फर्स्ट इसमें क्या किया, उसने क्या करा, इसकी प्रेसिडेंसी चेक करी। किस तरीके से, आपने अभी भी लास्ट से टॉपिक गया आपका प्रेसिडेंसी का, कि आपके ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी कैसी होती है। तो ग्रेटर देन और ये जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, इसकी प्रेसिडेंसी हायर होती है आपके लॉजिकल ऑपरेटर से, राइट। सो इसीलिए पहले आपका ग्रेटर देन वर्क किया, देन आपका और वर्क किया, दैट्स वाई 5 लेस देन 5 तो रॉन्ग हो गया, बट ग्रेटर देन 10 वो लेस देन 10 है, वो ट्रू हो गया। तो आपको आउटपुट क्या मिल रही है, 10 मिल रही है, अनलेस फॉल्स मिलता, सिंपली कुछ किसी से भी नहीं है। नेक्स्ट में रिवर्स है। ओके, सो इट्स रियली डजंट मैटर। नाउ अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में दिया हुआ है 5 और 10। ओके, कि किससे छोटा है, और इन ब्रैकेट में ही दिया हुआ है आपका, मतलब कि आपका क्या हो रहा है कि वो ब्रैकेट में वो कब वर्क किसके साथ करेगा, 5 के साथ ही, मतलब जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे ही वर्क करेगा। ओके, कि 5 और 10, तो वो 5 को उठा रहा है पहली वैल्यू दोनों में से किसी एक को भी, तो वो फर्स्ट वन को क्या दे रहा है, आपकी प्रेफरेंस दे रहा है। सो आई एम नॉट डूइंग एंड राइटिंग हियर, जस्ट फर्स्ट फोकस ऑन योर पिक्चर्स।
ये आपके प्रेसिडेंसी का क्वेश्चन था। नाउ अब इसमें एक है आपका राइट अ प्रोग्राम टू रीड बेस लेंथ पैरेललोग्राम का। इसका क्या है, आपका मैंने प्रोग्राम करा दिया, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। ओके, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, इसमें आपको ये पैरेललोग्राम वाला प्रोग्राम मिलेगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पैरेललोग्राम वाले प्रोग्राम को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी इस लेक्चर में आप सिर्फ यही चीज़ करेंगे, नेक्स्ट में हम अनसोल्व्ड ट्राई करेंगे। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।